वह दिन आ गया। मेरी स्थिति का वर्णन करना पूरी तरह से मुश्किल है। एक तरफ वहां सुधार के लिए उत्साह और जीवन में एक महत्वपूर्ण नवीन मार्ग का पदार्पण, दूसरी तरफ इस चीज को करने के लिए चोर की तरह छिपना। मैं कह नहीं सकता कि दोनों में से किसने मुझे अधिक प्रभावित किया। हम नदी के किनारे एकांत स्थान की खोज में गए और वहां मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मांस देखा। वहां बेकर की रोटी भी थी। मुझे दोनों चीजें अच्छी नहीं लगी। बकरी का मांस चमड़े की तरह सख्त था। मैं उसे खा नहीं सका। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मैं खाना छोड़कर वापस आ गया। उसके बाद मेरी रात बहुत खराब रही। एक भयानक दुःस्वप्न मुझे परेशान कर गया। हर समय मेरी नींद उड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि मेरे भीतर एक जीवित बकरी मिमिया रही है और मैं पश्चाताप से भरा था, लेकिन तब मैं अपने को बार बार याद दिलाता कि मांस खाना एक कर्तव्य है और अधिक खुश रहो। मेरा दोस्त ऐसा आदमी नहीं था जो इतनी जल्दी हार मान जाता। वह अब मांस के साथ तरह तरह के स्वादयुक्त खाना बनाता और उसे सफाई से परोसता। अब भोजन के लिए नदी के एकांत स्थान को नहीं, बल्कि राजकीय गृह के डाइनिंग हॉल को चुना गया, जहां मेजें और कुर्सियां थीं। वहां मेरे दोस्त ने चीफ कुक के साथ खाने की व्यवस्था की। इस व्यवस्था का मुझ पर असर पड़ा। मेरी रोटी के लिए नापसंदगी समाप्त हुई, बकरियों के प्रति मेरी करुणा समाप्त हुई और मांसाहारी थालियों को स्वाद से खाने लगा। मांस अपने आप में इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था। ये लग 1 वर्ष चला, लेकिन आधा दर्जन मांसाहारी भोजन का ही आनंद लिया। राजकीय गृह हर दिन उपलब्ध नहीं रहता था। लगातार स्वादिष्ट महंगे व्यंजन बनाने में परेशानी आनी ही थी। मेरे पास इस सुधार के लिए था, इसलिए मेरा दोस्त हमेशा अन्य साधन ढूंढता रहता था। मुझे पता नहीं था कि वह कहां से इन सब का इंतजाम करता था। उसने किया क्योंकि वह मुझे मांसाहारी बना देना चाहता था, लेकिन अभी भी उसके साधन बहुत सीमित थे और इस प्रकार की दावत बहुत कम और लंबे समय के अंतराल पर होती थी। जब कभी मुझे अवसर मिलता इस तरह की दावतों का, ऐसे में घर में रात्रि भोज का होना प्रश्न से बाहर होता था। मेरी माँ स्वाभाविक रूप से मुझे अपना खाना खाने के लिए कहती और फिर कारण जानना चाहती कि मैं क्यों खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं उनसे कहता, आज मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी है। इन बहानों को मैं अपराध बोध के साथ तैयार करता। मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा था और अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। मैं ये भी जानता था कि यदि मेरी माँ और पिताजी इस बात को जान गए कि मैं मांसाहारी था या बन गया हूँ, उन्हें इसका आघात लगेगा। ये बात मेरे दिल में घर कर रही थी। इस प्रकार मैंने अपने आप से कहा, यद्यपि मांस खाना आवश्यक है, ये भी कि देश में भोजन में सुधार किया जाए। माता पिता से झूठ बोलना और धोखा देना मांस न खाने से भी बुरा है। उनके जीवन काल में इस प्रकार मेरा मांस खाने का प्रश्न एकदम बाहर था। जब वे नहीं रहेंगे और मुझे मेरी स्वतंत्रता मिलेगी, मैं खुले रूप में मांस खाऊंगा, लेकिन जब तक वह क्षण नहीं आ जाता, तब तक मैं इससे बचूंगा। ये निर्णय मैंने अपने दोस्त को बताया। उसके बाद मैं कभी भी मांस खाने के लिए नहीं गया। मेरे माता पिता कभी नहीं जान सके कि उनके 2 बेटे मांसाहारी बन गए हैं। मैंने अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलने की इच्छा की पवित्रता की वजह से मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। मेरा उत्साह उसको सुधारने का मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। हर समय मैं पूरी तरह से इस तथ्य से बेखबर था। इस दोस्ती ने मुझे अपने पत्नी के प्रति विश्वासहीन बना दिया होता, लेकिन मैं बाल बाल बच गया था। मेरा दोस्त एक बार मुझे वेश्या के पास ले गया। उसने मुझे आवश्यक निर्देशों के साथ भेजा। ये सब पहले से तैयार किया गया था। मैं पाप के गर्त में चला गया, लेकिन भगवान की अनंत कृपा से मैं इससे भी सुरक्षित रहा। मैं इस मांद में लगभग अंधा और गूंगा हो गया था। मैं उस औरत के बिस्तर पर बगल में बैठ गया, लेकिन मैं बोलने में असमर्थ था। उसने धीरज खोते हुए गाली और अपमान के साथ मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। तब मेरे पौरुष पर चोट पहुंची और शर्म के मारे जमीन में डूबना चाहा, लेकिन मैंने भगवान का शुक्र मनाया कि उसने मुझे बचाया। मुझे अपने जीवन की इस तरह की 4 घटनाएं याद आ रही हैं और यह मेरा सौभाग्य था कि इन सभी अवसरों पर मैं बिना किसी विशेष प्रयास के बच गया था। इन सभी घटनाओं को नैतिक पतन की तरह समझा जा सकता है। कामुक इच्छाएं तो इसमें थी ही और इसका विचार मात्र ही एक तरह से यह करने जैसा था, लेकिन सामान्य तौर पर एक आदमी जो शारीरिक रूप से इस पाप को नहीं करता है, उसे बचा हुआ समझा जाता है। उस दृष्टिकोण से मैं बच गया था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे बचना एक प्रकार की ईश्वर की कृपा दृष्टि की तरह माना जाता है, क्योंकि समय रहते उस व्यक्ति की चेतना सही निर्णय लेती है और इसका श्रेय ईश्वर की कृपा पर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अक्सर इस प्रकार के प्रलोभनों का शिकार हो जाता है, चाहे वह इन सब से कितना ही बचने का प्रयास क्यों न करे। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में दैवीय शक्ति उसे इन परिस्थितियों से बचाती है।
ये सब कैसे होता है, मनुष्य कितना आजाद है और कितना परिस्थितियों का शिकार, कितना उसकी इच्छा शक्ति कार्य करती है और कब भाग्य उसमें दखल देता है, ये सब एक रहस्य है और सब रहस्य ही रहेगा। लेकिन इस कहानी को जारी रखने के लिए इतना सब कुछ भी मेरे मित्र के साथ दोस्ती और इसके साथ जुड़ी दुश्चरित्रता भी मेरी आंखें नहीं खोल पाए। इस प्रकार इस तरह के कई बुरी घटनाएं और भी थीं, जब तक उनकी कमियों से अचानक ही मेरी आंखें नहीं खुली। उन्हें मैं समयानुसार बताता चलूंगा। फिर भी एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि यह उसी समय से जुड़ी हुई है। मेरा अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव की एक वजह मेरी इस मित्र के साथ घनिष्ठता भी थी। मैं एक पत्नी को समर्पित होने के साथ ही एक ईर्ष्यालु पति भी था और मेरा यह मित्र मुझे अपनी पत्नी के प्रति संदेह की हवा देता रहता था। मेरा उस मित्र पर अगाध विश्वास था और मैंने स्वयं को उसके लिए कभी भी माफ नहीं किया। अपनी पत्नी के प्रति इस तरह के संदेहात्मक व्यवहार के लिए और इस तरह अपनी पत्नी को पीड़ा देने के लिए शायद केवल एक हिंदू पत्नी ही इस तरह की यातना को सहन कर सकती है। एक नौकर गलत संदेह करने पर मालिक का त्याग कर सकता है, एक पुत्र भी इस प्रकार के मामले पर पिता की छत्रछाया को त्याग सकता है। एक मित्र अपनी मित्रता समाप्त कर सकता है। एक पत्नी यदि अपने पति पर संदेह करती है तब भी चुप रहती है, यदि पति उस पर संदेह करता है तब वह बर्बाद हो जाती है। आखिर वह कहां जाए? एक हिंदू पत्नी कानून से तलाक नहीं मांगेगी। कानून के पास इसका उपाय नहीं है और मैं अपनी पत्नी को इन दुर्दिनों की ओर धकेलने के लिए कभी अपने को माफ नहीं कर सकता। जब मैंने अहिंसा के सब स्वरूपों को जाना तभी इन सब संदेहों को जड़ से उखाड़ पाया। मैंने ब्रह्मचर्य की महिमा को देखा और समझा कि पत्नी पति की गुलाम या दासी नहीं है, बल्कि उसकी सहचरी और सहायिका है और उसकी सभी खुशियों और मुश्किलों की बराबर की साथी है और अपने पति की तरह अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। जब कभी मैं उन संदेहों और शक से भरे दिनों के बारे में सोचता हूँ तब मैं अपनी गलतियों के प्रति घृणा और अपनी कामुक क्रूरता के लिए वितृष्णा से भर जाता हूँ और फिर अपने मित्र के प्रति अपनी अंधभक्ति के लिए स्वयं को कोसता हूँ।